गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, देखिए आप लोग को पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो बच्चे देखिए एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला चैप्टर है आप लोग का कि राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं। राष्ट्र का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, है ना, उन टॉपिकों को आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को हम बताएं भी कि एग्जाम तक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। देखिए भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हमारे भारत के अंदर किसी भी धर्म के लोग हो, है ना, अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी धर्मों के लोग हमारे भारत देश के अंदर निवास करते हैं। ये हमारी भारत की ख्याति है, ये हमारी भारत की खूबसूरती है। उसके बाद भी हम लोग सब भाईचारे बना के रखते हैं, एक साथ एक दूसरे के बंधन से बंध के रहते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बताई कि भारत जो है वो विविधता में यानी विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, एकता है। तो ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बताए थे। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू साहब कि भारत में विविधता में एकता है, किसने बताई, जवाहरलाल नेहरू साहब ने बताए थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। आप लोग को पता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का जो आदर्श क्यों रखा गया, कि बंधुत्व होना चाहिए, इसका आदर्श क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि राष्ट्र में एकता बना रहे, राष्ट्र के अंदर एकता बना रहे, इसलिए बंधुत्व के आदर्श को जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो देखिए अभी वो हमारा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो अब राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे भारत के अंदर अब 28 राज्य हो गए हैं, आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। समझ में आया। इसका देखरेख 8 राज्य का देखरेख केंद्र सरकार के हाथ में है। देखिए ये जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश में चला गया। तो उस समय जिस समय राष्ट्र निर्माण की बात चल रही थी, है ना, देश आजाद हो चुका था, उस समय जो बात चल रही थी, उस समय संविधान में भारत के जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखिएगा कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यही ना था जी, 1956 राज्यों का पुनर्गठन। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया था, न्यायमूर्ति फजल अली को बताया गया था। याद रखिएगा। देखिए संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, हिंदी को। याद रखिएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषा के आधार पर सबसे पहले हमारे भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारत की रचना हुई, तो आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई थी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई थी। अगले तरफ चलेंगे। गोवा, जो आप लोग जानते हैं भारत देश के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ अगर कोई राज्य है तो वो हमारा गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, देखिए गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो 1987 में गोवा जो है भारत संघ का क्या बना था, भारत संघ का राज्य बना 1987 में, 1987 में। ठीक है, आगे देखिए। भारत में लौह पुरुष, लोहा का आदमी, लोहा के पुरुष, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाने जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी सबसे बड़ी है गुजरात के अंदर। ठीक है,
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ये हमारे भारत से जो पाकिस्तान और भारत एक साथ था उसको अलग करने की बात करने वाला कोई शख्स था तो यही मोहम्मद अली जिन्ना था। और इसके वजह से है ना हमारे पंजाब के अंदर, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे दंगे हुए थे, ठीक है, इन्हीं के वजह से, ठीक है। देखिए और हमारा भारत अंततः है ना जो पाकिस्तान देश अलग बन गया, ठीक है, और भारत अलग बन गया। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चों जानते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बताइए भारत जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे भारत के, वो भी हमारे बिहार राज्य, जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, है ना, वहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया तो किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 1 है आप लोगों का, पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं आप लोग के बीच, तो उम्मीद करते हैं आप, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक हो रहा है और आप लोग के साथ हमेशा हम बने रहेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, एक बार सभी बच्चे बोर्ड पर अच्छा से देख लें और अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो एग्जाम दे के आएंगे और हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उस समय लाइव जरूर रहेंगे, आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे कि सर आप लोग बताइएगा कि सर कि किस तरह से आप लोग का एग्जाम गया, है ना, और हम बताएंगे कि आप लोग को जो पढ़ाया गया वो एग्जाम में आया या नहीं आया, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि 2024 में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे बन पाए, एक भी गलत ना हो, ठीक है। तो इरादा उम्मीद हम रखते हैं और इसको भरोसा आप लोग दिलाइए मेहनत करके, ठीक है। मेहनत से ही कोई आगे बढ़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल MD सद्दाम सर आर्ट क्लास में सारे बच्चे बने रहें और ढेर सारा प्यार दें, अपने फ्रेंडों के साथ, है ना, दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से, पार्ट 2 इसका बनाएंगे और हिस्ट्री का जो पार्ट 1 आप लोग को बनाए हुए हैं, बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहे MD सद्दाम सर आर्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बात।